ब्राह्मण समाज कहता है कि हमारा जैसा कोई बुद्धिजीवी ही नहीं रहा। अरे बेशर्मो, जब अंग्रेजों का विदेशी आक्रांता हुआ देश गुलाम रहा तब आपके तोप और भाले, आपकी बुद्धि और आपके तंत्र मंत्र कहाँ चले गए थे? हमारे लोग से तो अपने आप को ठाकुर समझ लेते हैं, बन जाते हैं। शेर सिंह राणा फिल्म आ रही है, इनकी बहादुरी देखो। जब बहन फूलन देवी डकैत थी, जब सावाज की तो भागी थी, जब विधवाओं से कुरीतियों से लड़ रही थी, जब आगे पास कोई नहीं गया, जब वो सांसद बन गई तो आप इनकी बहादुरी देखो। दलित निहत्थी महिला की हत्या कर दी, ये इनकी बहादुरी है। तो मैं जो करनी सेना वाले आए थे, उन्होंने सर्व समाज के नाम पर यहाँ कार्यक्रम किया और गुर्जरों को बुलाया, यहाँ बहुत अभद्र बोला। अगर आप में हिम्मत है तो आज जन सैलाब देख लो। ये संसाधनों के अभाव में अपने खुद के खर्चे पे अपनी व्यवस्थाओं से आए हैं। ये किराए की भीड़ नहीं है, ये देश के मूल्यवासी है। जब विदेशी लोग जो भाग के गए अपना संसाधन अपना पैसा लूट कर ले जाते हैं, इनके नाम भी तो सार्वजनिक होना चाहिए। जो किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप सब इकट्ठे हो जाओ। अब अपन को इकट्ठे होके इन विधर्मियों से लड़ना है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। देखो आज अपन जाग रहे हैं। आप देखोगे कि जैसे मुख्यमंत्री ओबीसी के नाम पे बैठा है, लेकिन आप मुझे एक बात आवश्यक है, कभी मंडल कमीशन की बात की, कभी अपने अधिकारों की बात की। अब देखो सबसे बड़ी समस्या देखो, अगर आदिवासी अपने अधिकारों की बात करते तो वो नक्सली हो गया, मुसलमान भाई अगर अपने अधिकारों की बात करते तो आतंकवादी हो गया, हम लोग अगर अपने अधिकार की बात करते तो कम्युनिस्ट हो गया। और बताइए हम गुर्जर लोग हैं, बताए हिंदू क्यों हैं? सिर्फ मुसलमानों से लड़ाने के लिए। जब हमारे अधिकार की बात आती है, जब हमारे अधिकार की बात आती है, हमारे संविधान की बात आती है, तो ये कहाँ चले जाते हैं? आपने ग्वालियर में देखा होगा, गुर्जर सम्राट मीर भोज का मामला चला। सारे मामले चलते हैं राजपुरों और इनके महान योद्धाओं के। राजपूत समाज कहता है कि सारे योद्धा हमारे ही रहे हैं। ब्राह्मण समाज कहता है कि हमारा जैसा कोई बुद्धिजीवी ही नहीं रहा। अरे बेशर्मो, जब अंग्रेजों का विदेशी आक्रांता हुआ देश गुलाम रहा तब आपके तोप और भाले, आपकी बुद्धि और आपके तंत्र मंत्र कहाँ चले गए थे? जब देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि हमारे समाज में बहुत पूजा पाठ होता है, तो मैं तो जो ओबीसी भाई आए उनसे एक ही चीज कहूंगा, अरे जो धार्मिक ग्रंथ है उनके बीच में बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को रख लो, मंडल कमीशन को रख लो, तो आपका आधा काम हो जाएगा। क्योंकि देखो जब तक अपने अधिकार और संविधान नहीं होंगे, एक बाबा आपने सुना होगा, तंत्र मंत्र और उनके नाम पर सबका मन पड़ता है। उसने तंद्रबुआ में गोद में कथा की, वहाँ एक राठौर महिला मर गई, उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अपन को पाखंडवाद से लड़ना है और अपन को देखो बीच में लाइन खींचना है लंबी चौड़ी। जो हमारे साथ रहेंगे वो यहाँ है और अपन को और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अपन कमेरे लोग हैं, इस देश के मूल्यवासी हैं। अपन ने विश्वकर्मा, यादव, गुर्जर, जाटव सब SC ST OBC के भाइयों ने देश का निर्माण किया है। और बस आपसे यही चीज कहूंगा, मिलजुल कर जो अपनी क्षमता है SC ST OBC की, उसमें एक साथ मिलकर रहना है। और मैं आपको गुर्जर के नाते बता दूं, आपके SC ST समाज और खासकर जाटव समाज के दम पर बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब पहली बार मंडल कमीशन की बात चली, जब मंडल कमीशन ने वहां पर हमला किया, बात थी मंडल कमीशन की, बात थी OBC के आरक्षण की, लेकिन वहां मरने वाले जो लोग थे वो SC ST के लोग थे। हमारे लोग घोषित अपने आप को ठाकुर समझ लेते हैं, बन जाते हैं। आप बताइए कितने महान हैं, इनके महानता के उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शेर सिंह राणा फिल्म आ रही है, इनकी बहादुरी देखो। जब बहन फूलन देवी डकैत थी, जब सावाज की तो भागी थी, जब विधवाओं से कुरीतियों से लड़ रही थी, जब आगे पास कोई नहीं गया, जब वो सांसद बन गई, तो आप इनकी बहादुरी देखो। दलित निहत्थी महिला की हत्या कर दी, ये इनकी बहादुरी है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूँगा, आज अपन इकट्ठे हो रहे हैं, 3 चीजें अपन को इनकी बंद करना है। एक दान, एक मान सम्मान और एक मतदान। अपन को अपने लोगों को ही करना है। देखो बाबा साहब अपन से कह के गए हैं, पहले राजा के पेट से राजा बनता था, अब उनने कही थी मैंने तो इनकी ऐसी नसबंदी कर दी है, अब वोट की पेटी से बनेगा भैया जो बनेगा।
इसलिए आज अपन आए हैं। और जो असल करनी सेना वाले आए थे, उन्होंने सर्व समाज के नाम पर यहाँ कार्यक्रम किया और गुर्जरों को बुलाया, यहाँ बहुत अभद्र बोला। अगर आप में हिम्मत है तो आज तक जन सैलाब देख लो। ये संसाधनों के अभाव में अपने खुद के खर्चे पे अपनी व्यवस्थाओं से आए हैं। ये किराए की भीड़ नहीं है, ये देश के मूल्यवासी है, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जब विदेशी लोग जो भाग के गए हैं अपना संसाधन अपना पैसा लूट कर ले जाते हैं, इनके नाम भी तो सार्वजनिक होना चाहिए, जो किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप सब इकट्ठे हो जाओ। अब अपन को इकट्ठे होके इन विधर्मियों से लड़ना है। अच्छा एक चीज और अपन कहते, चाहे साहू जी महाराज रहे हो, चाहे क्या कहते हैं अम्बेडकर जी रहे हो, चाहे जितने भी महापुरुष रहे SC ST OBC के, इनने बुराइयों से लड़ी है, इनने गंदगी साफ करी है। तो इस देश में गंदगी फैलाई किसने है? अब समय आ गया है कि उनको साफ करना है अपन को, उनको उनकी जगह पे जाना है। क्योंकि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम बाबा साहब अम्बेडकर और गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज हैं। हम क्यों सोचे राज सफल होगी, हर काम पूरा होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि अब सिर्फ जरूरत है, चाहे मूछे रखने पे राजस्थान में हत्या कर दी जाती हो, चाहे कोई भी दलित वर्ग पे आक्रमण होता हो, अगर इस देश में संविधान और SC ST OBC की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो चंद्रशेखर भाई, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। आज चाहे गुर्जर समाज हो, OBC समाज हो, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो भाजपा कांग्रेस के पास नहीं जाती, वो अपनी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पास आती है। क्योंकि न्याय अपन दिलवाएंगे उनको। तो एक बार जोर से बोले, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। SC ST OBC जिंदाबाद, गुर्जर सम्राट मीर भोज जिंदाबाद। और सोचो जो अपने मूर्तियों से इतना डरते हैं, अपन इनके सामने खड़े होंगे तो इनकी वो कहते हैं ना, सब बंद हो जाएगी। जय 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 भीम।